नमस्कार, आप देख रहे प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे भीषण गर्मी में हो रही बिजली कटौती पर। गर्मी में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और बिजली कटौती की वजह से लोगों के दिन रात बड़ी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। मई में भी राजस्थान में बिजली विभाग ने पसीने छूटने लगे हैं। हालांकि प्रदेश में बिजली की मांग के साथ कोयले की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बता दें कि पिछले 48 सालों में मई में पहली बार बिजली की खपत 28 करोड़ यूनिट प्रतिदिन पहुंच गई है। आलम यह है कि प्रदेश में कई जिलों में बिजली कटने का समय भी तय कर दिया गया है। नगर पालिका और कस्बों में 3 से 4 घंटे की कटौती की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे की अघोषित कटौती जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिजली कटौती की वजह से लोगों को पानी की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में बिजली संकट इतना गहरा गया है कि इंडस्ट्री और किसानों को यहाँ पर बेहद ज्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि सप्लाई में कमी देखने को मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से खास बातचीत की है, उनकी राय जानने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ लोगों की राय है, खास रिपोर्ट में देखिए। देश भर में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लगातार 8-8 घंटे बिजली का जाना आम जनता सीधे तौर पे परेशान है। कुछ आम जनता से बातचीत करेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस बिजली कटौती को और क्या करना चाहिए सरकार को और प्रशासन को। लगातार जो बिजली कटौती हो रही है, परीक्षाएं चल रही है, सरकार की भर्तियां चल रही है और ऊपर से ये भीषण गर्मी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से अभी परीक्षाओं का दौर चला हुआ है, हम यूनिवर्सिटी छात्र हैं और पेपर देते टाइम उसी समय में लाइट चले जाती है जिससे परेशानी होती है। हॉस्टल्स पीजी में रह रहे हैं जहाँ ये पढ़ाई भी ज़रूरी है, बट इतने में मतलब लाइट चली जाती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं से इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए और इस पर एक कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, लगातार जो भर्ती परीक्षाओं में सीधे तौर पर छात्रों को यहाँ पे परेशान होना पड़ रहा है। जो गांव के क्षेत्र है वहाँ तो 8-8 घंटे हाल बेहाल है, किसान को सिंचाई करने में परेशानी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। जिस प्रकार सरकार बिजली कटौती कर रही है, छात्रों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन ज़्यादा किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। फसल जल रही है, पानी की समस्या आ रही है और सबसे ज़्यादा छात्र जो कि पढ़ रहा है, एग्जाम का माहौल चल रहा है, उस समय में ये बिजली कटौती बहुत गलत है सर। बिल्कुल, माहौल खराब है क्योंकि लगातार जो बिजली कटौती जा रही है उससे माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों का जो पढ़ाई का माहौल होता है साफ तौर पर कहना है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भीषण गर्मी भी है, किस तरीके से देखते हैं इस गर्मी में बिजली कटौती को? भीषण गर्मी का दौर तो साथ में परीक्षा का तो दौर चल रहा है, उसमें लाइट तो ज़रूरी है ही है क्योंकि और इस भीषण गर्मी साथ में ये कोरोना समस्या है, उसमें पहले विद्यार्थी पढ़ नहीं पाए हैं और उस ऊपर से ये भीषण गर्मी साथ में लाइट कटौती, हालत जनजीवन बिल्कुल बेहाल है। इसलिए हम सरकार का गुजारिश है कि लाइट तो कम से कम पूरा कटौती भी करो तो उस समय पे करो जब किसी को जरूरत ना हो। बिल्कुल, उस समय करें कटौती जब जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ तो काम के टाइम पे ही बिजली कटौती जा रही है जिससे कि आम जनता परेशान है, क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि बिजली कटौती करते हैं तो जैसे एग्ज़ाम सेंटर हुए, कॉलेज हुए, जो आवश्यक जगह है जिस जगह बिजली कटौती ना करे, क्योंकि आवश्यक जगह पे हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि छात्रों को लिखने की सुविधा, जैसे कई का हमारे कॉलेज है, संगठक महाविद्यालय, कहीं पे अंधेरा पड़ जाता है लाइट कटने के बाद। तो हमें यही अपील है कि सरकार से कि हमेशा बिजली का ध्यान रखे। कॉलेजों और शिक्षा के जहाँ पे भी माध्यम है, जो भी कॉलेज कोचिंग सेंटर, इधर का विशेष तौर पर ध्यान रखे कि एग्जाम के समय बिजली कटौती ना करे। और सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसका समाधान लाए और हमारे बीच में रख के बिजली कटौती को सुनिश्चित करें। बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन इस बिजली कटौती का समाधान लाए जिससे कि आम जनता और छात्र जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे परेशानी ना हो। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज। तो वही प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, खास रिपोर्ट में देखिए। जिस तरह
देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने बिजली के जो कटौती का जो समय रखा है उसको लेकर के पूरे ज़िले भर में जो खासा रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की जो एक तो पहले ही समस्या हो रही है, गर्मी भीषण पड़ रही है, उसको लेकर के पूरा जो ज़िला है वैसे त्रस्त है। ऊपर से जो सरकार ने जो विद्युत सप्लाई की जो कटौती करी है उससे ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हो गया है। अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ में मौजूद है जिससे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे कि किन परेशानियों से उनको जूझना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में विद्युत सप्लाई की कटौती की जा रही है, उसको लेकर के अजमेर शहर भी त्रस्त है, क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल, अजमेर शहर पूरी तरह से त्रस्त है। आप देख रहे हो स्थितियाँ गंभीर से गंभीर होती जा रही है। अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो इन लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम कर रही है, बच्चे कई कोर्स ऑनलाइन ले रहे हैं, कई लोगों ने फाइबर कनेक्शन लगा रखे जिससे लाइट जाने से उनकी पढ़ाई भी रुक रही है। दूसरी बात, ये लोग रिकॉर्ड में 1 घंटा बता रहे हैं, बाकी वैसे 2-2 घंटे लाइट कट होता है। ग्रामीणों में हालात ख़राब है कि एक कस्बा जो तहसील है वहाँ तो आपके 3 घंटे कटौती, वहीं से 5 किलोमीटर दूर आप 12 घंटे कटौती कर रहे हो, कोई रिकॉर्ड में नहीं है। अधिकारी आईएन से बात करते हैं तो बोला जईएन रिकॉर्ड रखता है। अरे तो भाई आपके अंडर में तो वो आदमी आता है, आप उससे पूछ के बताते तो कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। आम जनता फ़ोन करती रहे, परेशान होती रहे। सरकार भी इसमें गैर जिम्मेदारान रवैया अपना रही है। इनको कहते हैं तो बोलते हैं जयपुर हीरापुरा से लाइट कट रही है। अरे तो भाई ऑफिस आपका एक 4th ग्रेड कर्मचारी वो पूरे ऑफिस को चला रहा है, केवल उसका नंबर दे रखा है, उसको कॉल करो वो उठाएगा, 2 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद कॉल करो तो बोला 4 घंटे बाद आएगी, लाइन खराब है, ट्रांसफार्मर, मतलब इस तरीके से झूठे आश्वासन दे के पूरी जनता को ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। पूरी तरह से हालात ख़राब है। इनको बिजली का टाइम जो चेंज करना चाहिए, बिजली कटौती बंद करनी चाहिए। जनता टैक्स दे रही है, पूरा बिल भरती है, ये लोग पेनल्टियाँ लगाते हैं तो जनता वो पेनल्टियाँ भी भरती है, उसके बावजूद तो जनता को ये चीज़ें क्यों भुगतनी पड़ रही हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है कि जनता पूरी तरीके से टैक्स भी दे रही है, पेनल्टी भी सब कुछ भुगत रही है, उसके बावजूद भी विद्युत कटौती का उनको सामना करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी यही राय है कि ये जो अभी विद्युत कटौती जो जिस तरह से हो रही है उससे हर जगह कामकाज ठप हो रहा है, चाहे आप बैंक लो या चाहे न्यायिक लो या सरकारी ऑफिस लो, कि हर जगह ऑनलाइन काम हो रहा है। कहीं जहाँ प्रिंटर चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, तो इस तरह से शिक्षा ले लो, सरकारी दफ्तरों के अंदर हर तरह से ये काम अटक ही रहा है। क्योंकि अगर आप निजी स्तर पे भी जाते हो, घर में भी जाते हो, तो सुबह सुबह में जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती है, ऑनलाइन जो बच्चे क्लास लेते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। पर ये भुगत कौन रहा है? जनता ही भुगत रही है। हम हर संभव प्रयास ये रहता है कि जितनी बार भी रेटें बढ़ी है लाइटों की, जनता भी भर रही है, दे रही है, ज़बरदस्ती वसूलना ही पड़ रहा है जनता से। पर करे क्या, मजबूरी है, बिना लाइट के रह भी नहीं सकते। और अभी जितनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी है, इसके अंदर क्या होता है, ये लाइट की वजह से ही पानी की आपूर्ति हो पाती कई इलाकों के अंदर, हमारे शहर के अंदर कई पहाड़ी इलाके हैं, कोई मोटर का यूज़ कर रहा है, कोई कैसे यूज़ कर रहा है। अब इस तरह से लाइट नहीं रहेगी तो जनजीवन अस्त व्यस्त तो होना ही है। बिल्कुल सही बात है कि विद्युत सप्लाई के बगैर पानी भी जो है पूरा प्रभावित हो जाता है। थोड़ा बहुत जो पानी लोगों के पास में आता है वो भी अगर विद्युत कटौती हो जाएगी तो वो पानी भी पीने को नहीं मिलेगा, जिससे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये लाइट कटौती गलत है। कभी भी इनकी मर्जी होती है, जब इनकी लाइट काट देते हैं, दिन में भी काट देते हैं, रात को भी 2-2 बजे काट देते हैं रात को। अब रात को इंसान सोएगा तो लाइट कैसे चली जाएगी, तो फिर कैसे सोएगा? इसलिए लाइट बहुत ज़रूरी है। कटौती गलत है ये। और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनके अंदर भी दिक्कत होती है पढ़ाई करने के लिए बच्चों की। तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे अगर लाइट कटौती होगी इसी तरह से? तो देखिए सही बात है, लाइट कटौती का भी एक बहुत शॉर्ट टाइम होना चाहिए जिससे लाइट कटौती की जाए। इतनी 4-4 घंटे अगर लाइट कटौती होगी तो बहुत शहरी जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विद्युत सप्लाई जो है पूरी तरीके से कटती है, काटने के बाद में भी जैसे 4-4 घंटे लाइट कटती है, 4 घंटे लाइट कटने के बाद भी जो महीने का जो बिल आता है वो भी पूरा वही आता है, जबकि पूरे महीने में सप्लाई कटती है, सप्लाई कटने के बाद में बिल पूरा वही आता है। क्या कहेंगे इस बारे में? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कटौती कर क्यों रहे हैं। कि कटौती वैसे ही 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट बंद कर देते हैं ये, और उसके बाद ये कटौती करते हैं। मच्छर इतने हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, मच्छर काटते हैं, लाइट नहीं आएगी और मच्छर काटेंगे तो ये कोरोना वैसे चल रहा है, बीमारी और फैलेंगी। और स्थानीय प्रशासन में कोई ध्यान नहीं देता है मच्छरों के ऊपर भी और न बिजली के ऊपर। बिना बात कटौती, हमारे अघोषित कटौती रोज़ होती है हमारे यहाँ। देखिए जनता पूरी तरीके से त्रस्त है कि किसी तरीके से जो कटौती जो हो रही है बिजली की वो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होके एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, जिससे सरकार भी अपना काम कर सके और जनता को खासी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। खास तौर से जो सरकार ने समय जो
चलिए तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से गर्मी की वजह से जनता तो बेहद ज्यादा परेशान है और खास तौर पर अगर बिजली की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका असर जो है तमाम चीजों पर देखने को मिल रहा है। गर्मी में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जाती है और बिजली की कटौती की वजह से लोगों को दिन रात काफी ज्यादा मशक्कतें भी करनी पड़ती है। मई में भी राजस्थान में बिजली विभाग ने तमाम यहाँ पर मशक्कतें की, लेकिन उसके बावजूद भी है जनता तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से किसानों और इंडस्ट्रीज एरिया की अगर बात की जाए तो वहां पर भी काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। तो ऐसे में जोधपुर में लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, खास रिपोर्ट देखिए। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ गई है और इसके साथ बिजली की कटौती भी होने लगी है। ग्रामीण इलाकों की मांग पूरी करने के लिए भी बिजली कटौती की जाती है और दूसरा जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें कोयले के संकट के चलते भी बिजली कटौती की गई। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बिजली कटौती से कितनी परेशानी आपको हो रही है? मैं जोधपुर में सिटी में रहता हूँ, जालोर गेट के अंदर। यहाँ तो जो है बिजली कटौती की समस्या नहीं है। कभी कभार जो है मेंटेनेंस के नाम पे घंटा भर जरूर बंद रहती है। ईद से पहले ज़रूर आया था कि कोयले की समस्या है और सरकार जो है 3 घंटे बिजली कटौती करेगी, लेकिन उसके बाद में कटौती तो 1 घंटा जरूर होती है कभी कभार, वो भी मेंटेनेंस के नाम पे। नहीं, बिजली समस्या इतनी तो नहीं है, पर कोयले की जो शॉर्टेज चल रही है उसके अनुसार घंटा 2 घंटे बिजली कटौती होती रहती है। पर फुल मिला जोधपुर सिटी के अंदर कहीं पर भी बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। बस मेंटेनेंस नाम पे जो कटौती होती है वो होती रहती है। बस मेंटेनेंस के नाम पर कटौती होती है। आपको इससे कोई दिक्कत हुई है? आपको लगता है कि कब तक ये चलेगा? ऐसा है कि कोयले की तो कमी है ही, और वो कोयले तो पहले ख़त्म हो गए, कुछ काले लोग कोयला खा गए, तो कोयले की कमी आई है और बिजली की कटौती हो रही है। अभी माँ मंदिर में ज़्यादा हो रही है, तो माँ मंदिर के एरिया में थोड़ी बिजली कटौती हो रही है। और वैसे गर्मी के दिनों में कटौती होती है, बिजली की खर्च ज़्यादा होती है, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, इस हिसाब से ये होती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और बिजली तो बढ़ने की कैपेसिटी इतनी है और उससे ज़्यादा खर्च हो रही है, वो भी व्यवस्था कर रही है सरकार, तो सरकार का धन्यवाद। लेकिन कटौती भी ऐसे भीषण गर्मी में थोड़ी कम करे, सुबह जल्दी कर ले तो थोड़ा आराम रहे। बिजली की कटौती से समस्या जरूर है लोगों को, और लोगों का मानना है कि गर्मी में कटौती कम से कम करनी चाहिए, या सुबह जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है ऐसे समय में ही कटौती की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो वही प्रदेश में बिजली की मांग के साथ कोयले की कमी भी साफ तौर पर देखने की मिल रही है और इसी वजह से पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उदयपुर से अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट देखिए। देश में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है, भीषण गर्मी, इसके बावजूद भी बिजली की कटौती रोजाना हो रही है। शहरों की स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन गांवों की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। लोग बिजली के कारण काफ़ी परेशान है। महिलाओं को पानी भरने में समस्या आती है, परेशानी होती है। इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ आज कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बिजली संकट जिस तरह से गहरा रहा है, किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, बिजली कटौती लगातार हो रही है। कहीं न कहीं ये सोचनीय विषय है, समस्या है, पुराने टाइम चली हुई आ रही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। गहलोत अब अपने स्तर पर कोयला जो कमी आ रहा है, राजस्थान में कोयले की बहुत ज़्यादा कमी है। बीच में गहलोत साहब दूसरे राज्य में गए भी थे कोयले की बात करने, वहाँ कुछ मसला हल भी हुआ है। लेकिन अगर कई महीनों में देखा जाए, गांव की पब्लिक ज़्यादा परेशान हो रही है शहर से, क्योंकि शहर में तो कुछ न कुछ सुविधा मिल ही जाती है, लेकिन गाँव वाले थोड़े ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो दिन भर खेतों में काम करते हैं, उनकी खेती भी इससे कहीं न कहीं कठिनाई आ ही रही है उनको। तो कहीं न कहीं सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो बीच का रास्ता है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसको अपने स्तर पर गहलोत साहब को एक बार वापस दिमाग में लाना चाहिए कि भाई कहाँ पे परेशानी आ रही है। अगर ऐसा करते हैं गहलोत साहब तो कहीं न कहीं इसका तोड़ निकल जाएगा। क्या मानते हैं किस कारण से ये आज इस स्थिति पर आकर खड़े हो गए कि अब हमें बिजली कटौती करनी पड़ रही है? मेंटेनेंस के नाम पर भी कटौती होती है साल भर, लेकिन उसके बाद भी आज इस कंडीशन में खड़े हैं कि बिजली कटौती कर उसको आपूर्ति पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले हम अगर बात करें और विचारणीय बातों पर ध्यान दें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है बिजली पैदा करने वाला जो संयंत्र हैं हमारे, जैसे पानी के माध्यम से बिजली पैदा होती है, कोयले से, पावर प्लांट से बिजली पैदा होती है। आज कोयले का जो उत्पादन है वो राजस्थान को
बहुत कम मात्रा में कोयला दिया जाना। पिछले लंबे समय से जब कोयले की कमी और कोयले की खदानों पर राजस्थान को कम मात्रा में जब कोयला देने की चल रही थी, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने स्वयं ने जाकर इसमें खुद ने अपना इंटरेस्ट लिया और स्वयं छत्तीसगढ़ और दूसरी जगह गए और जाके वहाँ कोयले की खदानों से क्या कारण रहा कि हमें कोयला कम मात्रा मिल रहा है, इसकी जानकारी हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा कोयला लाने का प्रयास यहाँ किया। रही बात पानी से बिजली उत्पादन की, तो आप देख रहे पिछले लंबे समय से राजस्थान में वर्षा का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। हमारे बांध, चाहे वह माई डैम हो, चाहे कोटा का चंबल बांध हो जिनसे बिजली पैदा होती है, उनका जल स्तर घटने से बिजली की उत्पादन क्षमता है वह कम हो रही है। अब हमारी सरकार ने एक नया प्रयास शुरू किया है सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली पैदा करना चाह रहे हैं। तो आज राजस्थान में जो कमी, और मुख्यतः शहरों में अगर कमी होती है, मैं मानता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाँव में भी फसल का टाइम है, ऐसे समय में अगर बिजली कम मिलती है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट सुधारने की आवश्यकता है कि हम लोग इस मैनेजमेंट को सही करते हुए गाँवों में बिजली का जो कटौती का समय घटाएं, शहरों में थोड़ा बढ़ाएं। वैसे तो मैं सोचता हूँ आधा घंटा 1 घंटा बिजली जाती है और करीब हर 5-6 घंटे में कटौती की जाती है शहरों के अंदर, और गाँवों में अगर अविलंब रात को बिजली कटौती न करके पानी सिंचाई के लिए बराबर मिलता रहे, उनके कुओं से पानी सिंचाई के लिए बराबर जाता रहे, बिजली मिलती रहे, तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तो हमारा कार्य और हमारी जनता को सुगमता मिलेगी, उनको खान पान की जो चीज़ें हैं वो सस्ते दर पर उपलब्ध होगी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह से कोयले की कमी लगातार देखने को मिल रही है, आप मैनेजमेंट का फेल्योर मानते हैं इसे? क्योंकि जिस तरह से कोयला कम होता जा रहा है, अब एकदम से बात आ गई कि कोयला खत्म हो गया है, तो इसका मैनेजमेंट पहले से कर देना चाहिए था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार से भी बात की थी, मगर किसी कारण से हमें क्या है कोयला कम उत्पन्न मिल रहा है। अन्य राज्यों को कोयला ज़्यादा दे रहा है। इसमें भी मैं केंद्र सरकार जो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही उसकी भी निंदा करता हूँ। और हमारी गहलोत सरकार कोशिश कर रही है अधिक से अधिक लोगों को और गाँव में भी हर व्यक्ति तक बिजली पहुँचे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे अधिक से अधिक सुविधा और बिजली उत्पन्न की व्यवस्था की जा रही है। शहरों में तो फिर भी इन्वर्टर का सिस्टम होता है, लोग कैपेबल भी होते हैं, इन्वर्टर लगा के काम कर लेते हैं, लेकिन गांवों में जिस तरह से फसलों को नुकसान हो रहा है, किसान वर्ग है और जो ग्रामीण लोग हैं रात भर अंधेरे में रहते हैं, बिना पंखों के, बिना लाइट्स के उन्हें अपना रात गुजारनी पड़ती है। कितनी दुखदायी तस्वीर है सामने। नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है गाँव के लिए। गाँव वाले का भी समय फसल उत्पन्न करने का है। इसके लिए मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि उनकी तरफ भी ध्यान रखते हुए उनको भी कुछ समय के लिए खेती करने के लिए बिजली उत्पन्न की जावे। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, जो कोयला उत्पादन खत्म हो चुका है, कोयला खत्म हो चुका है और उससे बिजली का संकट गहरा रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फेल्योर है। क्योंकि जिस तरह से कोयला लगातार खत्म होता जा रहा था तो इसकी व्यवस्था पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब आम इंसान को इस बिजली के संकट से गुजरना पड़ रहा है। शहरों में तो फिर भी लोग इन्वर्टर के सहारे अपना दिन निकाल लेते हैं, लेकिन गांवों में स्थिति काफ़ी खराब है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक। चलिए तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।